everyone, I'm back with my new video and today we will be learning communication. So what is communication? Communication क्या है? Exchange of information. हम जब अपनी information को exchange करते हैं कुछ signs, कुछ signals, कुछ बोलकर या कुछ लिखकर या कुछ और मीडियम यूज़ करके, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग साइंस, स्पीकिंग, राइटिंग, सिग्नल्स एंड सम अदर मीडियम एट्सेट्रा. अभी हम समझते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कम्युनिकेशन के. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को. हम अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. हम अपने आप को खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छे से, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ. सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? अभी क्या है कम्युनिकेशन साइकिल? क्या है? कहाँ से शुरू होता है? सेंडर से. कहाँ तक जाता है? रिसीवर के पास. सेंडर ने कुछ कम्युनिकेट किया, रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया. तो ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन का साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पर एक मैसेज सेंड करते हैं. एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल एक मैसेज सेंड करेगा और कहाँ पर? रिसिपिएंट के पास, जहाँ जिसके पास हमारा मैसेज जा रहा है, जो भी हमारे मैसेज को रिसीव करेगा. द टाइम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल. अभी क्या है, जो टाइम है और इफेक्टिवनेस मतलब कितना टाइम लगा और कितने अच्छे से हमारी कम्युनिकेशन हुई, साइकिल जो है कैसे चली, वो किस पर बेस्ड है? वो डिपेंड करता है हमारे फीडबैक पर. वो कौन देता है? रिसीवर. जो रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है. अभी क्या है, मैंने किसी को, अभी जैसे हमने क्लास ली, ठीक है, बच्चों को कुछ समझाया तो बच्चों ने तुरंत हमें फीडबैक दे दिया. तो ये क्या हुआ हमारा? बहुत जल्दी, क्विक वाला. और इसमें क्या है, अगर हम बच्चों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ टाइम लेते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि कैसी हमारी कम्युनिकेशन है, कि कितने टाइम में हमें फीडबैक मिलेगा और कैसा फीडबैक मिलेगा. So now we will study elements of communication. Communication के elements कौन से हैं? Sender जो मैसेज भेजेगा, रिसीवर जिसके पास मैसेज जाएगा, मैसेज कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो मैसेज के थ्रू में जाएगी सेंडर से रिसीवर के पास, एंड कम्युनिकेशन चैनल फ़ोन पर जाएगी या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में हमें मैसेज देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मैसेज दे सकते हैं. कुछ लिखकर मैसेज दे सकते हैं. देन फीडबैक. अभी क्या है, रिसीवर जो है सेंडर को फीडबैक देगा कि क्या उसे मैसेज समझ में आया और कैसे उसे रिप्लाई करेगा कि हाँ वो कितना समझ पाया है, और अगर उसे कुछ डाउट है तो वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है. अभी हम समझते हैं कम्युनिकेशन के स्टाइल्स कौन से हैं. जो 4 मेन कैटेगरीज है कम्युनिकेशन स्टाइल्स की, वो क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल, जिन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. सबसे पहले हम समझेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को. वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें कोई लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र या शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, बोलकर या साइन लैंग्वेज को यूज़ करके. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स. ये बहुत ही कॉमन टाइप है. इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसेस, देन फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स, वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के. इनके थ्रू जो है वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ एफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है और ये हेल्पफुल है वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है विद बोथ नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन. इसमें नॉन वर्बल भी आ जाती है एंड रिटन को भी वो हेल्प करती है, जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है वो. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नॉन वर्बल. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करते हैं? बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इन्फॉर्मेशन. अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब यूज़ किया जाता है. ये इंटेंशनल भी हो सकती है एंड अनइंटेंशनल भी हो सकती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल होती है जब हम समझते हैं दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स को समझने में ये हेल्प करती है.
Next is visual communication. Visual communication is the act of using photographs, videos, arts, drawings, sketches, जिसमें हम यूज़ करते हैं photographs, videos, drawings, arts, sketches, charts और graphs अपनी information को convey करने के लिए. Visuals क्या होते हैं? एक aid होते हैं, मतलब एक help करते हैं हमें presentations में helpful context को provide करने में हमारी audience को, and verbal and written communication के साथ. Since people have different teaching learning styles, अब लोगों के क्या है, अलग अलग learning styles हैं, तो इसलिए जो visual communication है, देख कर क्या होता है, हम जल्दी और बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और ideas को और information को अच्छे से consume कर पाते हैं. इसलिए visual communication काफ़ी अच्छा communication है, form of communication है. Next is written communication. Written communication is the act of writing, typing, printing symbols like letters, numbers to convey information. कुछ लिखना, टाइप करना, प्रिंट करना, symbols जैसे letters, numbers, information को convey करने के लिए, ये है हमारा written communication. ये helpful है ताकि हम records maintain कर सकें information के reference के लिए future में. अभी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन हम किस लिए भी कर सकते हैं, शेयर करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन बुक्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, ब्लॉग्स, लेटर्स, मेमोज, ईमेल, एसएमएस एंड मोर. ईमेल्स और चैट्स जो हैं वो कॉमन फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का वर्क प्लेस पे जो है हमारी चैट्स कैसे होती हैं, ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू जो हमारी कम्युनिकेशन होती है. अभी हम समझते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, रिटन कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं. तो ये क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है हमारे लिए. और मेटिक्युलस प्रेजेंटेशन, इसका मतलब है जो भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, वो बहुत ही सोच समझ के लिखे जाते हैं. उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होते हैं ताकि कम्युनिकेशन में वो हेल्प करें. ईजी टू सर्कुलेट होता है, जो रिटन हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम जल्दी से और मतलब ईजीली हम सर्कुलेट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों में. देन ये हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि इसमें चार्ट्स, फिगर्स सारे जो हैं क्या होते हैं, यूजुअली जो चार्ट्स और फिगर्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में. तो क्या होता है जैसे चार्ट्स और फिगर्स कभी कभी क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं समझने में. तो इस केस में क्या होता है, सर्कुलेट करना एक डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उससे क्या होता है, लोग जो है वो एग्जामिन कर पाते हैं अच्छे से सारी डिटेल्स आसानी से. तो इसलिए भी रिटन कम्युनिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल होती है. देन प्रमोट्स गुडविल. अभी क्या होता है, कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या होगा, रिटन डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो बहुत मतलब वो बताते हैं कि हाँ, जिसने जितने अच्छे रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो गुडविल है, उस हिसाब से पता चलती है उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की. जैसे हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. जो एक इंसान होता है वो जो करता है उससे ज़्यादा पता चलता है उसके बारे में उसके बोलने से. तो क्या है, यहाँ पर क्या है, जो रिटन कम्युनिकेशन है, जो उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स है, वो उनकी गुडविल के बारे में बताते हैं बहुत अच्छे से. हमें पता है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और ऐसे ही रियल लाइफ में भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है. तो ऐसे ही रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. अगर हमें बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. हमें बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसमें भी टाइम लग सकता है. ये नॉन फ्लेक्सिबल है. इसमें क्या है, अगर हमने एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन लिख कर सर्कुलेट कर दी तो उस केस में क्या होगा, उसे दोबारा से चेंज करना, उन्हें दोबारा से न्यू इन्फॉर्मेशन देना, तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है. देन हमारे पास है नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन. इसमें क्लैरिफिकेशन का कोई स्कोप नहीं होता है. देन डिमांड्स राइटिंग प्रोफिशिएंसी. तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज एडिक्वेटली. जब हमें एक मैसेज को अच्छे से एडिक्वेटली क्या करना है, पहुंचाना है दूसरे एंड तक, मतलब दूसरे पर्सन तक, तो क्या होना चाहिए, उसमें हमें बहुत अच्छे से उसे मेंटेन करना चाहिए.
तो जो हमारा जो राइटिंग कम्युनिकेशन है वो क्या मांगती है, प्रोफिशिएंसी मांगती है। इसका मतलब है बिल्कुल एक्सपर्टीज़ और मतलब अच्छे स्किल्स मांगती है। देन इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग जो हैं, जो हमारा मैसेज है, जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उसको गलत वे में भी ले सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड है तो उसको लोग क्या कर सकते हैं, रॉन्ग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें हमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए, ईजी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। अभी क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस है, टाइम सेव करता है, कुछ भी बोलना है फटाफट से बोलो और अपना फीडबैक लो, हो गई वर्बल कम्युनिकेशन। तो इससे क्या है, टाइम बचता है, हम जल्दी से अपना मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हैं और उसका फीडबैक ले सकते हैं। मनी सेव होती है इसमें, कोई पेपर नहीं है, कोई स्पेल चेक नहीं है। देन क्या है, फीडबैक क्विकनेस, जल्दी से मैसेज दिया, जल्दी से फीडबैक ले लिया। देन मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है ये वाला जो अडॉप्टेड मेथड है कम्युनिकेशन का। लोग जो है, पीपल जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि कन्वीनियंस की वजह से बहुत इजी होता है, जल्दी से अपना मैसेज दिया, फीडबैक लिया, हो गया प्रोसेस कंप्लीट। देन क्या है, ईज ऑफ प्रिपरेशन, इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें कुछ मटीरियल रेडी नहीं करना होता है। अब क्या है डिसएडवांटेजेस वर्बल कम्युनिकेशन की, इसमें क्या है, चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारा मैसेज है जो हमने पहुंचाना होता है, तो वो पहुंचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस, अगर हमारे मैसेजेस बहुत बड़े बड़े हैं तो उस केस में क्या होता है, एक जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, वो क्या कर सकता है, बहुत सारा अगर उसे मैसेज देना है तो वो क्या कर सकता है, भूल भी सकता है मैसेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ। देन इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें भी चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट बातें, मतलब वेस्टफुल जो हमारी मटीरियल है वो आ जाता है। जैसे कि कुछ हमारी ऑफिशियल टॉक्स हो रही हैं, उसके साथ क्या हो गया, बीच में कुछ पर्सनल बातें आ गई, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम जो है, प्रेशियस टाइम है, वो वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उस केस में। देन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जब दो लोगों की कुछ डीप कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं तो कुछ अनइंटेंशनली ही बोल दिया जाता है, या इंटेंशन से भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं मीनिंग में। तो इस चीज़ में क्या है, हमारी कॉन्वर्सेशन में डिफ़िकल्टी आती है। देन कम्युनिकेशन की कॉस्ट, वर्बल कम्युनिकेशन कभी कभी एक्सपेंसिव हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर दो जो हैं सेंडर और रिसीवर है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, कम्युनिकेशन कॉस्ट करेगी उनको। सो नाउ वील बी लर्निंग एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाउ इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेटर, तो ये इसमें क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या करती है, वर्बल मैसेज में एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देती है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इजी प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, वीडियो, ऑडियो विजुअल। देन साइलेंट मीन्स जो है वर्बल कम्युनिकेशन का है, तो ये क्या है, इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको। देन सब्स्टिट्यूटिंग, इसमें क्या होता है, जो नॉइस या इंटरप्शन होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लैंग्वेज बैरियर होते हैं, ये चीज़ें हैं जो वो सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। नॉन वर्बल मैसेज में क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वाले में क्या होता है, ये वाली चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें बोलना है कि चुप हो जाओ, तो हम क्या करेंगे, वो बच्चों को ऐसे बोलेंगे कि फिंगर ऑन योर लिप्स करके दिखा दिया एक्शन से, तो बच्चे क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे, तो सब चुप हो जाएंगे, शांति हो जाएगी। और फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं इसमें, जैसे कि अगर टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रही है तो बच्चे क्या करेंगे, नॉड कर देंगे, मतलब अपना हेड से मूवमेंट से बता देंगे कि यस हमें समझ में आ रहा है या नहीं। देन इसमें क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होती है, बहुत रिड्यूस कर देता है ये, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है इसमें। कैसे, क्योंकि जो मैसेज है, जैसे कि अब बच्चा क्या है, नॉड कर रहा है अपना हेड, तो क्या है, टीचर ने सामने से देख लिया कि वो नॉड कर रहा है, इसका मतलब उसे समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, जो भी कम्युनिकेटर है जो मैसेज देना चाहता है वो सामने वाले को जल्दी से
मिल जाता है। तो इसमें क्या है, कोई वेस्ट नहीं होता है हमारा टाइम, और ये बहुत ही क्विक होता है रिटन या ओरल मैसेजेस से। अब क्या है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा वेग हो सकता है, मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है, इम्प्रेसाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, वर्ड्स और लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करते हैं हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मीनिंग जो है वो क्लियरली पता नहीं चल पाता है। देन कॉन्टीन्यूअस। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बात करने से हम क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मतलब स्टॉप टॉकिंग कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, नॉन वर्बल क्यूज में क्या होता है, हम जनरली स्टॉप नहीं कर पाते हैं। देन मल्टी चैनल। अब इसमें क्या है, अब अगर हम किसी को देख रहे हैं, उसकी आईज में देख रहे हैं किसी सामने वाले पर्सन की, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो हैंड से कुछ मूवमेंट कर रहा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होगा, उसकी आईज में होगा। तो इसमें क्या है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक बार में नहीं देख सकते हैं, और हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं उसके एक्शन से सामने वाले के। देन ये क्या है, कल्चर बाउंड है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये चाइल्डहुड से हम सीखते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें हम, इसमें क्या होता है, कुछ जेस्चर्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। एविडेंस बताते हैं कि जो ह्यूमंस है हर कल्चर के, वो स्माइल करते हैं जब वो खुश होते हैं, और वो सैड हो जाते हैं थोड़े से, या अनहैप्पी, जब वो सैड फील करते हैं तो वो अनहैप्पी से दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यूएसए में जो है थम्स अप का जो जेस्चर है वो अच्छा माना जाता है, बट वो किसी और कल्चर में उसको बुरा भी माना जा सकता है। तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। देन लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस ये पॉसिबल नहीं होती नॉन वर्बल में, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, कन्वे करते हैं हम इंफॉर्मेशन। कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन से, हम स्माइल करेंगे खुश हैं तो। देन पोस्चर, स्ट्रेट खड़े हैं, अगर हम अटेंटिवली, मतलब बिल्कुल सही पोस्चर है, तो उससे अलग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है लोगों पर। अगर हमारा पोस्चर गलत है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। देन टच, अगर हमारा जो हैंडशेक है वो बहुत फर्म है, बहुत अच्छा है, तो उससे अलग इम्पैक्ट आता है, और अगर अच्छे से हैंडशेक नहीं करेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट आता है। देन हमारे जेस्चर्स हैं, जैसे कि हमने किसी को पॉइंट कर दिया एंगर में। देन हमारे पास है यूज़ ऑफ स्पेस, प्रॉपर हमें स्पेस मेंटेन करना होता है। देन आई मूवमेंट से भी पता चलता है, अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं और हमारी आई मूवमेंट जो है वो इधर उधर है, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इन्हें हम कनीजेक्स भी बोलते हैं, या कनीजेस्थेटिक्स भी कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है इसकी स्पेलिंग से।
सो नाउ विल बी लर्निंग व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है? एक फाइनल कंपोनेंट है कि क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हमें फीडबैक मिलता है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसमें क्या है, पता चलता है कि कैसी हमारी कम्युनिकेशन रही, कितनी इफ़ेक्टिव रही। ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये किस हिसाब से हमें फीडबैक मिलता है, किस वे में मिलता है। हमें एडवाइस मिल सकती है, कुछ रिज़ल्ट मिल सकता है, देन हमें कुछ आइडिया मिल सकता है, देन हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है, कुछ ओपिनियन मिल सकता है, कुछ सर्वे मिल सकता है, कुछ कमेंट कर सकते हैं लोग हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी मैसेज पे, देन रेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे पॉइंट्स मिलते हैं। आजकल क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, हम कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो क्या करते हैं वो लोग डिलीवर करते हैं, तो क्या करते हैं एट द मोमेंट ही हमें बोलते हैं कि हमें कुछ रेटिंग दो कि हमने आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिलीवर करा। तो हम जैसे उन्हें पॉइंट्स देते हैं 5 में से 5 या 4 या एज़ पर दी जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग। देन रिज़ल्ट बताते हैं हमारे फीडबैक में। तो क्या है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिकेशन का। इसके बिना कम्युनिकेशन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फीडबैक कौन से हैं। स्पेसिफिक है और डिस्क्रिप्टिव है। स्पेसिफिक में क्या होता है, डिटेल्ड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म करा या नहीं अच्छा परफॉर्म करा। जनरल में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें हम बोल सकते हैं कि गुड जॉब, मतलब अच्छा किया, या यू डिड ग्रेट। स्पेसिफिक में क्या है, काफ़ी डिटेल्ड मतलब बताया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो है हमारा, इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है रिटन कमेंट्स या वर्बल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू। इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है लर्नर को समझने में कि ही और शी कहाँ पर उन्हें हेल्प चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है स्टूडेंट्स की लर्निंग को। नेक्स्ट है यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो मैसेज पहुँचने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसमें क्या है, जो हमारा मैसेज जाएगा ना वो क्लियर नहीं जा पाएगा, वो कंसाइसली नहीं जा पाएगा। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि हर प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन होता है, ऐसे ही जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं उन्हें भी सॉर्ट करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि प्रोविजन फॉर फीडबैक, अच्छे से फीडबैक प्रोवाइड करो, एक अप्रोप्रिएट चैनल को यूज़ करो, नॉलेज जो है वो पूरी कंप्लीट दो, देन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और फिजिकल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स को कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो सून।